नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं 23 साल का हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का रहने वाला हूँ। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी जिनका नाम सुमन था। वह बहुत ही अच्छी, मिलनसार और मददगार थी। जब से वह यहाँ आई थी तब से मुझे उनसे बातें करना और समय समय पर हालचाल पूछना अच्छा लगता था। हम दोनों के बीच एक अच्छा संवाद स्थापित हो गया था। मैं जब भी समय मिलता कोई न कोई बहाना बनाकर उनके घर चला जाता, कभी टीवी देखने, कभी किताब लेने या कभी बस एक कप चाय पीने। एक रात करीब 12 बजे किसी ने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। उस दिन मेरे परिवार के लोग एक प्रोग्राम में गए थे और मैं घर पर अकेला था। जब दरवाजा खोला तो सामने सुमन आंटी खड़ी थी। मैं उन्हें देखकर थोड़ा चौंका लेकिन खुश भी हुआ। आंटी मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ अमन, अब मुझे देख ही रहे हो या अंदर बुलाओगे भी? मैं मुस्कुराया और कहा, आइए आंटी, अंदर आइए। उन्होंने बताया कि उनके घर का टीवी काम नहीं कर रहा और पूछा क्या मैं देखकर ठीक कर सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आंटी, क्यों नहीं, मैं अभी देख लेता हूँ। लेकिन आंटी ने कहा अभी मत चलो, मैं तब तक यहीं बैठकर तुम्हारे साथ कुछ देख लेती हूँ। मैंने एक पारिवारिक फिल्म लगा दी। हम दोनों आराम से फिल्म देखने लगे। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि अगर घर वाले वापस आ गए तो सवाल उठ सकते हैं, इसलिए बेहतर है कि मैं आंटी के घर चलकर टीवी देख लूं। मैंने कहा आंटी चलिए, मैं आपके घर चलकर टीवी देख लेता हूं, फिर आप आराम से देख सकेंगी। आंटी ने भी सहमति जताई और हम दोनों उनके घर चले गए। घर पहुंचकर मैंने देखा कि टीवी के तार ढीले थे। मैंने उन्हें ठीक कर दिया। आंटी चाय बनाने चली गई और थोड़ी देर में चाय और बिस्किट लेकर आई। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। फिर मैंने कहा आंटी आपका टीवी अब ठीक हो गया है, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है बेटा, धन्यवाद, तुम्हारे जैसे पड़ोसी हो तो चिंता की कोई बात नहीं। मैं घर लौट आया। उस रात मुझे अच्छा लगा कि मैंने किसी की मदद की और समय अच्छा बीता। अगले कुछ दिन सामान्य रूप से बीते। मैं अपने काम में व्यस्त हो गया और आंटी अपने घर के काम में। लेकिन उस रात के बाद हम दोनों के बीच एक सहज मित्रता का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। एक शाम मुझे ध्यान आया कि मैंने आंटी को 2 दिन से नहीं देखा। न वह टहलने निकली थी, न बालकनी में दिखी। मुझे चिंता हुई और मैं उनका हालचाल पूछने उनके घर गया। दरवाजा खुला तो आंटी थोड़ी कमजोर लग रही थी। आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर थकान थी। मैंने पूछा आंटी आप ठीक तो हैं? 2 दिन से दिखी नहीं तो चिंता हो रही थी। आंटी ने कहा बस थोड़ा बुखार और जुकाम हो गया है बेटा, मौसम बदलने की वजह से। मैंने पूछा अंकल घर पर नहीं है क्या? उन्होंने बताया कि अंकल काम से बाहर गए हैं और कुछ दिन बाद लौटेंगे। मैंने तुरंत पूछा आंटी आपने कुछ खाया? उन्होंने कहा अभी तक नहीं, मन नहीं था। मैंने कहा मैं कुछ बना देता हूँ, आप आराम कीजिए। मैंने चाय और ब्रेड टोस्ट बनाया और उन्हें दिया। फिर पास की दुकान से दवाइयाँ और फल भी लेकर आया। रात को मैंने उनके लिए हल्की खिचड़ी बना दी। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। अगले कुछ दिनों तक मैं आंटी की मदद करता रहा, खाना बनाना, दवाइयाँ लाना और सफाई में हाथ बंटाना। जल्दी ही आंटी की तबीयत में सुधार आने लगा। इस पूरी घटना ने हमारे रिश्ते को और मजबूत कर दिया। अब हम एक दूसरे की परवाह करने लगे थे, लेकिन उसमें कोई अनुचित भावना नहीं थी। वह मेरे लिए एक सच्ची मार्गदर्शक और पड़ोसी की तरह थी और मैं उनके लिए एक भरोसेमंद सहयोगी। समय के साथ यह रिश्ता एक सुंदर उदाहरण बन गया, एक जवान और एक बुजुर्ग के बीच आत्मीयता, सम्मान और विश्वास का। कुछ ही दिनों में आंटी की तबीयत में काफी सुधार हो गया। अब वह धीरे धीरे घर के छोटे मोटे काम करने लगी थी। मैंने भी चैन की सांस ली। अब जब भी मैं शाम को काम से लौटता तो अगर आंटी बालकनी में होती तो हाथ हिलाकर मुस्कुरा देती। कभी कभी मैं उनके घर 5-10 मिनट बैठ जाता, हालचाल पूछ लेता या जरूरत का कोई सामान ले आता। एक दिन आंटी ने कहा अमन बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। जब मैं अकेली थी और बीमार थी तो तुमने बेटे जैसा साथ दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा आंटी आप ऐसा मत कहिए, हम सब एक दूसरे के लिए हैं और आप मेरी बुजुर्ग हैं। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। उस दिन आंटी ने मुझे अपने हाथ से बनी मिठाई खिलाई और कहा तुम जब भी चाहो आ सकते हो। बस इतना याद रखना कि जीवन में रिश्ते केवल खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते आत्मा से भी जुड़ते हैं। यह बात मेरे दिल को छू गई।
समय बीतता गया लेकिन सुमन आंटी और मेरे बीच की वो आत्मीय मित्रता, विश्वास और देखभाल का रिश्ता एक उदाहरण बन गया। ना उसमें कोई स्वार्थ था ना दिखावा, सिर्फ एक सच्चा इंसानी रिश्ता जहां उम्र, परिस्थिति या दुनिया की सोच से ज्यादा इंसानियत मायने रखती थी। कुछ दिनों बाद एक रविवार की सुबह मैंने देखा कि आंटी की बालकनी में कुछ पौधे सूख गए थे। मैं ऊपर गया और बोला, आंटी आपके पौधे बहुत प्यारे हैं लेकिन थोड़ा सूख गए हैं, मैं पानी दे दूं क्या? आंटी हंसकर बोली, हाँ बेटा दे दो, अब उम्र हो गई है, रोज रोज सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल लगता है। मैंने पानी दिया, थोड़ी मिट्टी भी ठीक कर दी। फिर हमने छत पर बैठकर चाय पी और मौसम की बातें की। उस दिन आंटी ने मुझे अपने जीवन की कुछ बातें बताई, कैसे उन्होंने संघर्षों में अपने बच्चों को पाला, कैसे समय ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। मैंने भी अपने करियर, सपनों और जिंदगी की उलझनों के बारे में खुलकर बताया। हम दोनों ने महसूस किया कि उम्र चाहे कुछ भी हो, बातचीत और समझदारी से दो दिलों के बीच एक आत्मीय रिश्ता बन सकता है, जिसमें कोई लालच नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस मानवीय संवेदना। अब हम कभी कभी मिल बैठते, साथ में टीवी देखते या गार्डन में टहलते। मैं जब काम से देर से लौटता तो आंटी बालकनी से आवाज दे देती, अमन खाना खा लिया बेटा? और मैं नीचे से जवाब देता, हाँ आंटी खा लिया, आप भी खा लीजिए। आंटी ने कभी मुझे बेटा कहकर पुकारा तो कभी दोस्त की तरह सलाह दी। ये कहानी सिर्फ एक पड़ोसी की नहीं, बल्कि इस बात की मिसाल है कि हम चाहे कितने भी व्यस्त हों, अगर दिल में इंसानियत हो तो हम किसी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कभी कभी छोटे काम जैसे हालचाल पूछ लेना, एक कप चाय बना देना, बीमार होने पर दवाई ला देना, किसी के लिए बहुत मायने रखते हैं। कुछ हफ्ते बीत गए। सुमन आंटी अब पहले से ज्यादा स्वस्थ और सक्रिय थी। हम दोनों की बातचीत अब सीमित थी लेकिन सम्मान और स्नेह से भरपूर। एक दिन मैं ऑफिस से लौट रहा था तो मोहल्ले की एक और आंटी ने मुझसे हंसते हुए कहा, अरे अमन तुम तो सुमन जी के बहुत खास लगते हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं आंटी, बस पड़ोसी हैं और उनके बेटे की उम्र का हूँ। जब तबीयत खराब थी तो थोड़ी मदद कर दी थी, लेकिन मन में एक बात घर कर गई, क्या लोग इस रिश्ते को गलत समझ सकते हैं? शाम को मैंने सुमन आंटी से यह बात साझा की। आंटी ने गंभीरता से कहा, अमन समाज हमेशा बातें करेगा, लेकिन हमें पता है कि हमारे रिश्ते की बुनियाद क्या है, विश्वास, स्नेह और सम्मान। कोई गलत सोचता है तो वो उनकी सोच की समस्या है, हमारी नहीं। उनकी यह बात मेरे दिल को छू गई। मैंने महसूस किया कि एक पवित्र इंसानी रिश्ता, चाहे वह किसी भी रूप में हो, समाज की सोच से ऊपर होता है, बस उसे सही तरह से निभाना आना चाहिए। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद आंटी के बेटे का परिवार विदेश से आया। अब आंटी के पास उनका परिवार था, बच्चों की चहल पहल, पोते पोतियों की आवाजें। मेरा उनसे मिलना थोड़ा कम हो गया, लेकिन जब भी मिलते उनकी आंखों में वही आत्मीयता होती। कभी मुझे देखकर दूर से हाथ हिलाती तो कभी दरवाजे से आवाज देती, अमन बेटा सब ठीक तो है? मैं मुस्कुरा कर कहता, हाँ आंटी सब बढ़िया, आप कैसे हैं? कुछ साल बाद समय का पहिया चलता गया। एक दिन मैंने देखा कि आंटी का घर अब खाली पड़ा है। पड़ोसियों से पता चला कि वो अब अपने बेटे के पास शिफ्ट हो गई हैं, शायद हमेशा के लिए। मुझे एक सूनापन सा महसूस हुआ, लेकिन साथ ही संतोष भी था कि हमने एक ऐसा रिश्ता निभाया जो बिना किसी अपेक्षा के पूरी ईमानदारी और स्नेह के साथ था। जिंदगी में कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, लेकिन वो उतने ही गहरे होते हैं। चाहे वो माँ बेटे जैसा रिश्ता हो या एक बुजुर्ग और नौजवान पड़ोसी का, अगर उसमें समझदारी, इज्जत और भावनात्मक जुड़ाव हो तो वह समाज के लिए मिसाल बन सकता है।